गुड मॉर्निंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का मोशन इन ए प्लेन चल रहा है। जिस तरह से चैप्टर 3 हम लोग पढ़े थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद फिर आया था मोशन अंडर ग्रेविटी, उसी टाइप से इसमें चैप्टर 4 में मोशन इन ए प्लेन आया। साथ ही वेक्टर भी दिया था। इसमें वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग मोशन इन ए प्लेन को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी इन ए प्लेन पढ़ना है। उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। तो देखते हैं किसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग लगाइए, प्रोजेक्टाइल मोशन, अक्षेप गति। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं। प्रोजेक्टाइल, द बॉडी which is thrown in the earth gravitational field is called प्रोजेक्टाइल। वह वस्तु जिसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फेंका जाता है उसे प्रोजेक्टाइल या मिसाइल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी भी चीज को देखो, अर्थ है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट ही है। ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु को फेंक दिए, जैसे फेंकते हैं, अभी फेंके, जिसको फेंक दिए वही प्रोजेक्टाइल है। जिसको फेंके वही क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल है। उसको निकालिए डंडा से। जिसको फेंकते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल। और उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। दीजिए जल्दी से, फेंको फेंको। उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। किसी भी चीज को जैसे इसको फेंक दिए हम लोग तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया, या इसको मिसाइल कहेंगे। जिसको फेंकेंगे वही प्रोजेक्टाइल है। जैसे मान के चलिए ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से हम इसको फेंक दिए यू वेलोसिटी से। जाना चाहिए था इसको सीधे, सीधे नहीं जाएगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके कारण खींचेगा। कंटिन्यू जब खींचता है तो ये इस तरह से यहाँ आता है, नहीं इस तरह से गिरता है। तो जिसको फेंकेंगे वही है एक, ये कोई बॉडी को फेंके, बॉडी, यही बॉडी जो है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, लिखते जाइए लिखते जाइए। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं। मोशन, प्रक्षेप गति। When a projectile is projected in the earth gravitational field, then it travels then it travels along curve
path. Such motion of projectile is called projectile motion. जब किसी प्रोजेक्टाइल को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फेंका जाता है तो वह वक्र रास्ता के अनुदिश गति करता है। It travels गति करता है। इस गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी भी बॉडी को 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यह बॉडी है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में, ऐसे रहता ही है ग्रेविटेशनल फील्ड कंटिन्यू। इसको फेंक दिए, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे न जाके इस तरह से गिरता है, आके गिरता है कि नहीं। तब जो इसका मोशन है, इसका जो मोशन है, इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई दिक्कत? ये बॉडी आपका हो गया प्रोजेक्टाइल। अब दूसरा एग्जांपल ये भी देखिए, मान के चलिए कोई गन है, ये कोई गन है, इसको अगर यदि आप फायर करते हो तो इसको किधर जाना चाहिए था, एकदम सीधे बोलो जाना चाहिए था कि नहीं। लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर यदि यहाँ पर है अर्थ, यहाँ पर है अर्थ, कोई दिक्कत? इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन पृथ्वी खींचती है तो सीधे नहीं जाने देगा और इस तरह से गिरेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह बुलेट इस तरह से यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ पर ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इतना जल्दी नहीं गिर जाता है, क्योंकि वेग इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा झुकता है नहीं, इसलिए इस तरह से ही चलेगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल, और इसका मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है। लिखते जाइए, फिगर बनाइए। अगर एक आध गो फिगर और भी बना दें, ध्यान से देखिए कि ये मान के चलिए घर है, कुछ भी है, यहाँ से फेंक रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से फेंके, इस जगह से इसको कुछ एंगल बनाकर फेंक रहे हैं, तो यह गिरेगा इस तरह से, यहीं पर नहीं, यहाँ से गिरते 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 ठीक है, इस तरह से गिरेगा। फिर ये भी मोशन आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक है। सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, इसलिए इस तरह से गिरता है। और ये जो रास्ता है, ये कर्व पाथ, ये जो कर्व पाथ है इसको बोलते हैं ट्रजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रजेक्टरी। ट्रजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की पथ। द parabolic curve path followed by any projectile is called trajectory of projectile. It was firstly observed by scientist Galileo. किसी प्रोजेक्टाइल द्वारा पाराबोलिक वक्र रास्ता जो अनुसरण करता है उसे ही प्रक्षेप की पथ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक प्रोजेक्टाइल लिए, इसको कुछ एंगल से फेंके, ये इस तरह से गिरा, यही है आपका ट्रजेक्टरी। यही क्या है आपका? ट्रजेक्टरी। अब आगे चलते हैं। प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रक्षेपण कोण किसको कहते हैं? द एंगल मेड बाय projectile from horizontal is called वेलोसिटी है ना। The velocity is given to projectile initially is called projection velocity। किसी प्रोजेक्टाइल को प्रारंभ में दिए गए वेग को प्रक्षेपण वेग
कहते हैं, कहते हैं। कोई दिक्कत? जिस वेग से फेंकते हैं वही क्या कहलाता है आपका? प्रक्षेपण वेग, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। फिगर बना लीजिए, यही वाला फिगर बनाइए, ये वाला, और इसको लिखिए। ये है आपका प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन एंगल, प्रक्षेपण कोण, द एंगल made by projectile from horizontal during projection is called projection angle। कोई प्रोजेक्टाइल क्षैतिज से फेंकने समय जो कोण बनाती है उसे ही प्रक्षेपण कोण कहते हैं, उसे ही प्रक्षेपण कोण कहते हैं। सब बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, फेंक दिए यू से, ये जो एंगल बनाया, नहीं, ये एंगल जो है, ये एंगल आपका है प्रोजेक्शन एंगल। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन एंगल, प्रक्षेपण कोण। horizontal velocity of projectile, the component of velocity, the component of velocity which is acting along horizontal direction is called horizontal velocity of projectile। प्रक्षेप की क्षैतिज वेग का वह घटक जो क्षैतिज दिशा में कार्यशील होती है उसे प्रक्षेप की
क्षैतिज वेग कहते हैं। क्षैतिज वेग कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसको अगर आप u वेग से फेंके, ये प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, तो ये इस तरह से जाके यहाँ गिरता है। ध्यान से देखिए, तो बताइए अगर ये u वेग है तो बताइए इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ux, जो क्या आएगा u cos थीटा, कोई दिक्कत। और ये जो आएगा uy मतलब क्या, u sin थीटा। यही सब तो पढ़ रहे हैं हम लोग। इस वेलोसिटी का मतलब इधर भी लेके जा रहा है और ऊपर भी लेके जा रहा है। इधर जो लेके जाएगा वो u cos थीटा है और ऊपर जो लेके जाएगा वो u sin थीटा है। तो यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर क्या है, ux जो है यानी u cos थीटा आपका हॉरिजॉन्टल वेग है। बनाइए बनाइए फिगर बनाइए। u cos theta is the horizontal velocity of projectile। u cos theta वेग प्रक्षेप का क्षैतिज वेग है, u cos theta velocity is the responsible for horizontal motion और रेंज। u cos थीटा वेग क्षैतिज दूरी के लिए भागीदारी लेती है। अब बच्चा ध्यान से देखिए, पृथ्वी किधर खींचती है, हमेशा नीचे की ओर। किसको डिस्टर्ब करेगा, u cos थीटा को कि u sin थीटा को, u sin थीटा को। इसीलिए यह प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ पर आया तो u cos थीटा जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन ये घट जाएगा। u sin थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये u sin थीटा जो है ये घट गया, मैक्सिमम हाइट पर चला आया, तो यहाँ पर भी u cos थीटा वेग उतना ही रहेगा। ध्यान दीजिए, u cos थीटा वेलोसिटी उतना ही रहेगा और यह कंप्लीट जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये u sin थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यह जब यहाँ आएगा तो पृथ्वी चूँकि नीचे खींच रही है, अब इसको नीचे लेके आने लगेगा। फिर u sin थीटा वेलोसिटी अब पहले ऊपर था अब नीचे डायरेक्शंस में आएगा, लेकिन u cos थीटा जस का तस रहेगा। यहाँ आया तो जितना वेग से इसको फेंके थे, नहीं, u sin थीटा उतना ही आ जाएगा और यह कभी भी बदला नहीं, u cos थीटा कभी भी नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत, तो फिगर बना लीजिए इस तरह से पूरा कर लीजिए और लिख देते हैं u cos थीटा वेलोसिटी डज नॉट चेंज during the motion, during the projectile motion, so no acceleration, यानी कह सकते हैं हम लोग u cos थीटा वेग प्रक्षेप
गति में कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। फिर अगला, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन प्रोजेक्टाइल, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल मोशन। प्रोजेक्टाइल के क्षैतिज गति में कोई त्वरण नहीं होता है। बताइए, इधर वेलोसिटी बदला ही नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। जब तक वेलोसिटी बदलता नहीं है तब तक एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो समझ में आ गया ये सब बात। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर गति, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर गति। द component of velocity of projectile which is acting along vertical direction is called vertical velocity of projectile। किसी प्रोजेक्टाइल के प्रक्षेपण वेग का वह घटक जो ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यशील होती है उसे प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। यू वेग से फेंके, एंगल प्रोजेक्शन थीटा है, नीचे आपका हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ऊपर आपका हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये इस तरह से आके गिरेगा, ध्यान दीजिए, गिरेगा तो ये यहाँ पर जीरो वेलोसिटी होगा, इस जगह पर फिर से आ जाएगा और इधर यू कॉस थीटा ही रहेगा, और यहाँ पे यू साइन थीटा है।
यहाँ पर u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऊपर लिख लिए हैं। अब इसके बारे में लिखिए। u sin थीटा वेलोसिटी is the vertical component of velocity. Projection velocity. u sin थीटा वेग प्रक्षेपण वेग के ऊर्ध्वाधर घटक वेग है। u sin थीटा is the responsible for the vertical upward और डाउनवर्ड मोशन। u sin थीटा वेग ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति के लिए भागीदारी लेती है। u sin थीटा velocity becomes या changes during the each point of motion and at maximum height it becomes zero। u sin थीटा वेग गति के दौरान प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहती है तथा अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग शून्य हो जाता है। मैक्सिमम पर क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। बोलो, समझ कर लिख रहे हैं ना कि गप करने लगते हैं और उतारते हैं। समझ के लिखना है, जहाँ दिक्कत हो जाएगा वहाँ पूछना है। नहीं समझे? समझाया हुआ चीज़ है। ये मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाएगा तब तो नीचे जाएगा। लिखिए समझ कर लिखना है, गप सप नहीं करना। Acceleration due to gravity is the
cause of changes the vertical velocity u sin theta। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ही ऊर्ध्वाधर वेग के बदलने का कारण है। नहीं, गुरुत्वीय त्वरण जो लगता है उसी के कारण नहीं। When projectile travels vertical upward motion, then g is acting downward। जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर गति करता है तो जी नीचे लगता है। लगेगा कि नहीं? When projectile travels downward motion, then G is acting also downward। जब प्रोजेक्टाइल नीचे गिरता है तो जी भी नीचे ही लगता है। कोई दिक्कत? जी हमेशा किधर लगता है? नीचे ही लगता है। यही जी कारण है वर्टिकल वेलोसिटी को बदलने का। कोई दिक्कत? मिटा दो। ये सब चीज बकबक करते, उससे अच्छा लिख दिए। बकबक भी हो गया, लिखा भी गया। बकबक अभी बकबक कर दिए, शाम तक में भूल जाता है बच्चा। अभी समझ जाएगा, शाम तक में भूल जाएगा। फिर उसको पढ़ने का इच्छा करेगा कभी, फिर कॉपी खोलेगा, समझ में नहीं आएगा। इससे क्या होगा? कॉपी खोलेगा, सब चीज़ समझ में आएगा। अब बात एक ही है, एक साथ दोनों काम हो रहा है। बकने में भी इतने टाइम लगता है। अब पूछता यही सब है एग्जाम में। पूछ देगा व्हाट इज प्रोजेक्शन वेलोसिटी, व्हाट इज वर्टिकल वेलोसिटी, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों चेंज करता है, इसका क्या कारण है, नहीं समझे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को प्रभावित करता है कि नहीं? ये सब कैसे जवाब दीजिएगा? पढ़िएगा तब ना। एग्जाम में भी यही सब पूछता है, केवल समझते जाना इसको। अब देखिए, टाइम ऑफ एसेंट
आरोह का समय, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम vertical height is called time of ascent. किसी प्रोजेक्टाइल द्वारा मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय को आरोह का समय TA कहते हैं। ध्यान से देखो, इस चीज़ को समझना है। डेरिवेशंस आता है इसका प्रूव करने के लिए। ये u वेलोसिटी है, एंगल थीटा है। ध्यान से देखिए, इसका कंपोनेंट u x हो जाएगा, इधर क्या u cos थीटा, कोई दिक्कत। और इधर क्या हो जाएगा, ये u y इज इक्वल टू u साइन थीटा, कोई दिक्कत। ये जो जाएगा इस तरह से नहीं, ये जो जाएगा इस तरह से गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया नहीं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, सॉरी यानी यहाँ कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, इस समय को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो समय लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे। ध्यान से देखिए, ये घटना है तो ये इनिशियल होगा, तो ये फाइनल। इनिशियल में कितना वेलोसिटी है, u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, v से। y डायरेक्शन में कितना होगा, ये v, ये तो 0 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब आइए, चूंकि जानते हैं v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है, समझना वाला चीज़ है, तो रुको। v बराबर क्या होता है, u प्लस, लेकिन हम y डायरेक्शन, चूंकि वर्टिकल हाइट तक जाने में समय ले रहा है तो y एक्सिस में चलेंगे। vy बराबर u y a का रोल कौन करता है, g। कौन कर रहा है, g किधर लगता है बताइए, नीचे की ओर किधर लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस जी, कोई दिक्कत। और ये जो टाइम लगा यही टाइम ऑफ एसेंट। बताइए vy क्या होता है, 0, u कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टाइम ऑफ एसेंट। इसलिए टाइम ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी लेके जाएगा ना, ये तो इसको इधर लेके जाने का काम करेगा। इसको इधर लेकर आइए, जी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। लिखिए अब, टाइम ऑफ एसेंट बराबर यू साइन थीटा बाय जी, कोई दिक्कत। टाइम ऑफ डिसेंट, अवरोह का समय, द टाइम टेकन बाय projectile to reach the ground from maximum height is called time of descent TD। किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम
वर्टिकल हाइट से सतह पर आने में लगे समय को अवरोह का समय, अवरोह का समय यानी TD कहते हैं। लिख लिया इसको। अब देखिए ध्यान दीजिए, ओबियसली है जितना दौर जाने में लगेगा उतने आने में भी लगेगा। मान के चलिए यह गिरते गिरते फिर यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं? तो जितना था वेलोसिटी कौन बर्बाद किया? जी, वही फिर सपोर्ट करके नीचे भी लाया है, तो उतना ही वेलोसिटी फिर नीचे आएगा u साइन थीटा। क्या आएगा? u साइन थीटा। और u कॉस थीटा तो कभी चेंज ही नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा उसी को टाइम ऑफ डिसेंट करते हैं। कैसे निकालिएगा? इस घटना को और इस घटना को देखना है। ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल। बोलो जल्दी से। इसका मतलब इनिशियल को हम लोग u से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? और ये आपका हो गया vy हुआ। इस दोनों को जब देख रहे थे तो ये u था और ये v। जब इसको और इसको देखेंगे तो ये u और ये v। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या समय लगेगा वो निकालना है। तो आप तुरंत यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। फिर उसी टाइप से, चूँकि vy इज इक्वल टू तब क्या u प्लस gt। बोलो लिखेंगे, चूँकि g नीचे आ रहा है और गिर भी रहा है नीचे, यानी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ये दिया हुआ u साइन थीटा और ये 0 है। शुरू में यहाँ पर क्या था? 0 नहीं, और इधर क्या हो जाएगा? g टाइम ऑफ डिसेंट। इसलिए इसको पूरे को इधर लेके आए। g टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u साइन थीटा। इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय g। लिखिए फटाक से लिखिए। लिख लिए हैं ये? क्या ये लिख लिए हैं? हेलो, अब देखते हैं, एक सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय। द सम ऑफ टाइम ऑफ ascent and time of descent is called time of flight. किसी प्रोजेक्टाइल का आरोह एवं अवरोह के समय का जोड़ उड़ान का समय
कहलाती है। कहलाएगा कि नहीं बताइए। उड़ान मतलब कब तक उड़ा, देखो यहाँ से यहाँ तक उड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक उड़ा, यहाँ से यहाँ तक उड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक उड़ा, तो उड़ान क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। इसीलिए आप लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट है u साइन थीटा बाय g प्लस टाइम ऑफ डिसेंट है u साइन थीटा बाय g ऑन सॉल्विंग टू u साइन थीटा बाय g। यानी आपके पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट टू u साइन थीटा बाय g। इतना देर उड़ा। और भी पढ़ना है, चलिए ठीक है। कल हम लोग वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और भी रेस्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।